नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे आईएनए लीडर सुभाष चंद्र बोस के विषय में। आज उनकी जयंती है और इसी उपलक्ष्य में हम ये सारी बातें कर रहे हैं। वैसे बचपन में हमारे स्कूल में छोटा-सा प्रोग्राम आयोजित किया जाता था। सबकी जयंती पे होता है, वैसे इनकी भी जयंती पे होता था और बच्चों को मतलब भाषण देने के लिए खड़ा किया जाता था। और जो होते थे होशियार लोग, जिनको फर्स्ट बेंचर कहा जाता है आज के ज़माने में, हम तो भैया बैक बेंचर नहीं थे मना हम पूरी तरीके से मिडल बेंचर थे। वो आगे चल के अभी 12वीं के बाद बैक बेंचर्स हो गए हैं। तो मिडल बेंचर्स थे हम तो, लेकिन फिर भी हमको कुछ आता वाता नहीं था। हम वहाँ पे जाते थे, जब हमको बुलाया जाता था हम वहाँ पे खड़े होते थे और थोड़ी देर चुप रहते थे। उसके बाद सर वापस पीछे की लाइन में हमको भेज देते थे। जो फर्स्ट बेंचर होते थे वो लोग थोड़ा बहुत मतलब रटा के जाते थे और वही सारी चीज़ें बोलते, उनको भी पता नहीं रहता क्या बोल रहे हैं करके वो। तो आज हम इन्हीं के विषय में आपको मैं कुछ जानकारी देना चाहूँगा। 1897 में इनका जन्म हुआ था आज ही के दिन और 1923 में ये मतलब कांग्रेस के यूथ विंग के अध्यक्ष बने थे। 1930 में ये कोलकाता के मेयर बने थे। 1938 में गांधी जी और नेहरू जी से जो मतभेद थे उसके चक्कर में इन्होंने कांग्रेस छोड़ दी। 1940 में ये ब्रिटिश सरकार की नज़रबंदी से भागे थे। मतलब जो उल्लू बनाया था उन्होंने। आप अगर इस चीज़ को देखना चाहते हैं तो एक वेब सीरीज़ है ALT बालाजी पर, बोस डेड और लाइव करके, आप उसको जाके देख सकते हैं। बहुत ही गजब है। मतलब अल्ट बालाजी ने एक ही चीज़ है जो अपने पूरे प्लेटफॉर्म पर उन्होंने अच्छी बनाई थी बहुत साल पहले, बोस डेड और अलाइव करके। और उसके बाद उन्होंने कुछ अच्छी चीज़ आप प्रोड्यूस नहीं की है। आप जानते हैं कि क्या क्या वो लोग प्रोड्यूस करते हैं। क्योंकि बहुत लोगों ने देखा ही नहीं होगा कि 100 रुपये लगते हैं उसको देखने के। मैंने भी उसको जियो सिनेमा पे देखा था क्योंकि वहाँ पे फ्री मिलती थी इसलिए। लेकिन फिर भी हम लोगों ने मतलब उस ऐसी चीज़ों पे अपन पैसे खर्च नहीं करते हैं, इसलिए वो लोग ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस भी नहीं करते। और उसके बाद तो उन्होंने कुछ अच्छा बनाया है नहीं। चलिए छोड़िए, मैं सुभाष चंद्र बोस पे वापस आता हूँ। तो ये जो सारी नज़रबंदी है, अगर इसको आपको देखना है तो आप मूवी में भी देख सकते हो। कोई मूवी बनी ही होगी इनके ऊपर, आपको पता चलेगा किस प्रकार से ब्रिटिश पुलिस को उल्लू बना के ये निकले थे। और 1941 में ये हिटलर से मिले थे, उसका भी उस वेब सीरीज में सीन है। जैसे कि दो हिटलर, मतलब उनका एक क्लोन भी था हिटलर का, जो उनके सामने से गुजरा, लेकिन सुभाष चंद्र बोस ने उससे हाथ नहीं मिलाया था। जब वो उन्हें खुद बुलाया गया, वो वहीं पे बैठे रहे तब तक जब तक कि कॉल, अपॉइंटमेंट का कॉल नहीं आया। और जब वो आया तो वो अंदर गए, उन्होंने हिटलर से बात वगैरह की। और उसके बाद हिटलर ने जब उनसे पूछा था कि आपको ये कैसे पता चला कि वो असली नहीं है करके, वो असली हिटलर नहीं है करके, तब उन्होंने ये बोला था कि लीडर की अलग ही पहचान होती है, इस टाइप से कुछ उन्होंने बोला था, मेरे को पक्का पक्का याद नहीं। तो 1943 में उन्होंने जापानी जो पुलिस होती है, जो सरकार होती है, उनकी मदद से सिंगापुर में एक आज़ाद हिंद फौज का जो गठन किया था और आज़ाद हिंद सरकार का भी गठन किया था, और वो उसके पहले प्रधानमंत्री थे। तो अगर टेक्निकली देखा जाए तो नेहरू जी हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री नहीं हैं, ये हैं हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री। और 1945 में 18 अगस्त को ताइवान से जाते या आते समय इनके प्लेन क्रैश में मृत्यु हो गई, ऐसा बोला जाता है। बहुत से लोग बोलते कि ये एक एस्केप प्लान था करके, लेकिन टेक्निकली अगर गूगल पे आप जाएंगे तो आपको यही मिलेगा। वैसे गूगल पे मैं भी गया था उनके विषय में जानकारी लेने के लिए, तो गूगल में जिस भाषा का उनके लिए प्रयोग है वो मतलब किसी अच्छे लीडर के लिए प्रयोग नहीं किया जाता है। ये गूगल की हिपोक्रेसी है जो मतलब लेफ्ट विंग को ज़्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाता है और राइट विंगर्स को उतना महत्व नहीं देता। उनके अच्छे कामों को भी मतलब वो कम इसमें आंकता है। अभी जितना अंग्रेज़ सरकार ने जुल्म किया था इनके ऊपर, उन सबको दरकिनार रखते हुए गूगल पे अगर आप विकिपीडिया पे जाएंगे तो आपको दूसरी तीसरी लाइन में आपको देखने को मिलेगा कि ये हिटलर से मिले थे और उनके साथ से वो ब्रिटिश सरकार को हटाना चाहते थे, ऐसी लाइन वहाँ पे मिलेगी। मतलब एक छवि खराब करने का प्रयास गूगल भी कर रहा है। तो बात दरअसल कुछ बातें और भी है इसके अंदर जो आपको बताना चाहूँगा कि कांग्रेस का जो ये हुआ था अध्यक्ष पद का चुनाव, उसमें ये जीते थे एक बार, और दूसरी बार भी जब इन्होंने चुनाव लड़ने का मतलब घोषणा किया था तब गांधी जी और नेहरू जी ने मतलब इसका विरोध वगैरह किया था।
अभी अपन गांधी जी को पूजनीय वगैरह मानते हैं, लेकिन उस टाइम पे तो सभी लोग राजनेता होते हैं, और राजनेता यही चाहता है कि मतलब अपना कद सामने वाले से बड़ा रहे। तो हो सकता है गांधी जी को इनके कद से मतलब डर वगैरह लगा हो, तो वो उन्होंने मतलब इनका विरोध किया था कि ये ना बने करके कांग्रेस पद के अध्यक्ष। और उसके साथ ही एक और प्रॉब्लम थी कि मतलब गांधी जी अहिंसा का ये करते थे सपोर्ट। मतलब 1900 ये जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उससे पहले तक तो गांधी जी अहिंसक ही थे, ऐसा अपन मान सकते हैं। उन्होंने फिर तब करो या मरो का नारा दिया था, उस टाइप से उन्होंने उस समय से उन्होंने सारी अहिंसा वगैरह सब छोड़ दी थी। लेकिन जो सुभाष चंद्र बोस है ये मतलब पहले से ही गरम दल के नेता थे। ये बोलते थे कि जब तक मारा नहीं जाएगा इन अंग्रेज़ों को तब तक ये लोग आज़ादी देने वाले नहीं हैं। तो इसीलिए उनके मतभेद के कारण उन्होंने कांग्रेस वगैरह छोड़ दी थी। उन्होंने अपना एक अलग से फॉरवर्ड ब्लॉक नाम का एक संगठन खड़ा किया था। ये आज़ाद हिंद फौज के गठन से पहले की बात है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो उन्होंने अपने जीवन में की हैं। अभी यहाँ पे बोलने लग जाऊँगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा मेरा, और उतनी जानकारी मेरे पास खुद भी नहीं है। तो आज उनके जन्मदिन पर अपन उनको श्रद्धांजलि दे सकते हैं और क्या कर सकते हैं। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि उनका कद जो है वो भारत के इसमें सबसे बड़ा था उस टाइम पे, इसलिए उनको शायद एस्केप करना पड़ा, क्योंकि बहुत लोग उनके जान के पीछे पड़े थे। इसलिए बहुत लोग बोलते हैं कि अंग्रेज़ों के इससे वो चले गए थे यहाँ, मतलब अंग्रेज़ों के डर से वो एस्केप कर गए थे, या फिर कुछ लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेसियों के खुद के डर से वो एस्केप कर गए थे। अभी एक और चीज़ है, जैसे कि अपने को आज़ादी मिली है, इसमें बहुत लोग मानते हैं कि गांधी जी का बहुत ज़्यादा हाथ है, ऐसा वगैरह बोलते हैं। मैंने मतलब कल ही एक न्यूज़ चैनल पे देखा, उसमें बताया गया था कि किसी अंग्रेज़ से पूछा था किसी ने कि गांधी जी का क्या रोल है भारत की आज़ादी में, तो उसने मिनिमल शब्द का उपयोग किया था। और अगर हम टेक्निकली बात करें तो ऐसा ही बोला जाता है कि जो है आज़ाद हिंद फौज, वो जब गठन हो रहा था उस टाइम पे, उससे पहले जो या फिर उसके बाद फिक्स नहीं पता, लेकिन जब ये द्वितीय विश्व युद्ध हो रहा था उस टाइम पे सुभाष चंद्र बोस उन सैनिकों से मिलने गए थे जो भारतीय सैनिक थे, जो गांधी जी के कहने पर जिन लोगों ने भारतीय सेना को ज्वाइन किया था और अंग्रेज़ों के साथ मिलके वो द्वितीय विश्व युद्ध लड़ रहे थे। क्योंकि गांधी जी को लगता था कि अगर अपन ब्रिटिश का साथ देंगे इस युद्ध में, और अगर ब्रिटिश जीत जाते हैं तो वो भारत को आज़ाद करेंगे, इस टाइप से उन्हें लगता था। मतलब ये भी तो एक प्रकार की हिंसा ही थी, बट गांधी जी को लगा होगा कि होगा कुछ, भगवान जाने। तो सुभाष चंद्र बोस उन सैनिकों से मिलने गए थे। उन्होंने उनको बोला था कि अगर आप लड़ ही रहे हो तो इनसे लड़ने के बजाय ब्रिटिश सरकार से लड़ो, उनसे लड़ो, अपन तुमको आज़ादी मिलेगी। वो सारी बातें उन्होंने उनको बताई। लेकिन वो जो थे वो गांधी जी द्वारा कुछ ज़्यादा ही इन्फ्लुएंस हो गए थे, तो उन लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। उस टाइम पे वो सम्मान ज़रूर करते थे, लेकिन उन्होंने बात नहीं मानी। लेकिन जब विश्व युद्ध जीत लिया, जब ब्रिटिश विश्व युद्ध जीत गए और जर्मनी बहुत बुरी तरीके से हारा था, तो इसके बाद भी जो ब्रिटिश है वो आज़ादी देने के मूड में नहीं थे, भारत को इंडिपेंडेंस देने के मूड में नहीं थे। तो उसके बाद जो भारतीय सेना थे, जो लगभग 20 लाख के आसपास जो भारतीय सैनिक थे जो वापस आ रहे थे विश्व युद्ध से, उनके अंदर जो था वो रोष उत्पन्न हुआ था, और रोष बहुत ज़्यादा था। जब 1945 में सुभाष चंद्र बोस के मतलब मृत्यु का समाचार मिला तो वो रोष और ज़्यादा बढ़ गया था, और वो अंग्रेज़ सरकार को इसकी भनक लग गई थी कि अभी विद्रोह होने वाला है। तो हार का टीका हार का कलंक अपने माथे पर लगाने से अच्छा है उन्होंने आज़ाद करने का फैसला किया भारत को। लेकिन आज़ादी के साथ साथ उन लोगों ने बहुत बड़ी ऐसी चालें चली। उन्होंने पंजाब और बंगाल का जो है विभाजन कर दिया, और सभी जितने भी स्टेट्स थे जो अलग अलग राजाओं के इसमें थे अधिकार में, उनको फ्री कर दिया, उनको राजाओं के हवाले कर दिया, और बोला कि आप भारत या पाकिस्तान दोनों में से किसी एक में मिल जाओ बोले, या फिर आप अगर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हो तो वो भी कर सकते हैं। तो उसके बाद ये जो भारत पाकिस्तान वाला है ये जिन्ना के विद्रोह के बाद हुआ था। लेकिन एक प्रकार से अंग्रेज़ सरकार का यही प्लान था कि वो अपनी जितनी भी समस्याएं हैं अभी आज के समय में, ये सब अंग्रेज़ों की ही देन है। ये पाकिस्तान भी अंग्रेज़ों की देन है, वो जम्मू कश्मीर का मुद्दा भी अंग्रेज़ों की ही देन है। तो समझ लीजिए कि आज अपन जितनी भी समस्याओं से जुड़ रहे हैं वो सारी अंग्रेज़ों की देन है। उन्होंने भारत को आज़ाद किया, लेकिन
कुछ साथ में समस्याएं भी दे दी, इसलिए बोलते हैं अगर आप बातचीत करते हैं तो आपको भी थोड़ा बहुत समझौता करना पड़ता है। इसलिए जो सुभाष चंद्र बोस का था कि लड़ो और छीन लो, मतलब जिसकी लाठी उसकी भैंस, उस टाइप का जो है वो ज़्यादा बेटर रहता है। अभी अगर बहुत से लोग ये भी बोलते हैं कि अगर सुभाष चंद्र बोस जब आज़ादी मिली तब अगर वो भारत में रहते तो हो सकता है वो भारत के पहले प्रधानमंत्री होते, और नेहरू जी का शायद कभी नंबर भी नहीं आता। बट ठीक है, इतनी जानकारी काफ़ी है आज के वीडियो के लिए। बाकी बातें अपन करेंगे फिर किसी वीडियो में। और मैं एक बार फिर सुभाष चंद्र बोस को नमन करते हुए इन्हें श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ।